Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, da. Good morning, sir. Good morning. सर हाँ, मॉर्निंग सर। सर Good जब morning. मैंने पिछली क्लास में प्रोग्राम बनाया तो उसमें वाई डालने पे वो रिपीट नहीं हो रहा। ओके, अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। Good morning, sir. Good morning. अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हमने एक प्रोग्राम किया था मेन्यू बेस्ड, और उसमें बताया था कि कैसे प्रोग्राम को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आज कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया था लास्ट क्लास में? होमवर्क में कोई क्वेश्चन दिया था? नहीं दिया था। ओके, ठीक है, चलो आगे। आज एक प्रोग्राम और करते हैं। आज मेन्यू बेस ही करेंगे, मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम, और उसको फिर रिपीट करके देखेंगे। एक क्वेश्चन राइट करो। देखो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द write a menu based program, write a menu based program to find the number one simple interest, number two compound interest and compound interest। ठीक, एंड एक और ऑप्शन लेते हैं, numbers from 1 to n। ठीक है, तीन ऑप्शन है। एक तो फाइंड आउट करना है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, और एक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड लास्ट इज पावर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ओके, तो इसको बनाते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, ठीक है। इसको ये लूप में ही बनाया ना? हाँ, लूप के थ्रू ही बनाएंगे। सबसे पहले हम मेन्यू बना लेते हैं। तो मेन्यू बना के, मेन्यू कैसे बनेगा? प्रिंट, फिर ऑप्शन 1 देते हैं। ऑप्शन 1 सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ओके, क्या निकालेंगे हम लोग? सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंट,
यहाँ डालेंगे ऑप्शन 2 टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ऑप्शन 3 देंगे टू फाइंड द पावर्स, 1 to n। ठीक है, ये ऑप्शन बना लिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें डिस्प्ले होंगे क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू ये तीनों स्टेटमेंट हमने दिए हैं। ठीक, नाउ इसके बाद अब क्या करना है, यूज़र से चॉइस लेंगे कि यूज़र कौन सा ऑप्शन एग्जीक्यूट करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं ch इक्वल टू इंट इनपुट, और यहाँ पे डालते हैं एंटर योर चॉइस। ठीक है, एंटर योर चॉइस दिया। ठीक, जस्ट अ मिनट, मैं एक कॉल अटेंड कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, चॉइस डाल दी। अब क्या होगा, आप चेक करेंगे कि इफ इक्वल टू 1। ठीक है, अगर चॉइस की वैल्यू 1 होगी तो वी हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या क्या एंटर करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या क्या वैल्यू एंटर होंगी। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, फॉर्मूला बताओ कोई भी, एनीवन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सर कितने परसेंट पे निकालना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पहले बताओ। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हमें देखो 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, एक रेट और एक टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट को एंटर करने के लिए हम यहाँ पे P लिखते हैं, P इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंट इनपुट, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। इस हमारा अमाउंट क्या है वो एंटर करा देंगे। उसके बाद रेट डालेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंट इनपुट, यहाँ लिखेंगे एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन ही डाल दिए। फिर टाइम देंगे तो टाइम को भी ले लेते हैं इंटीजर में, तो T इक्वल टू इंट इनपुट, और यहाँ लिखेंगे एंटर टाइम। ठीक है, तीनों वेरिएबल्स एंटर हो गए। अब यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं S इक्वल टू P इंटू R इंटू T, और पूरे का अपॉन कितना कर देंगे, 100। ठीक, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कॉमा S। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया कि इन द फर्स्ट ऑप्शन वी विल एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम, एंड आफ्टर दैट अप्लाई द फॉर्मूला S इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ से क्या होगा कि S के अंदर जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा वो स्टोर हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट यूज़ द प्रिंट स्टेटमेंट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू S। ठीक है, तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा वो S में स्टोर हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो कंप्लीट हो गया।
नाउ आप सेकेंड ऑप्शन बनाएंगे एलिफ सी एच इक्वल टू 2। तो अगर सी एच की वैल्यू 2 होती है तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? व्हाट इज द फॉर्मूला? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन टी, सॉरी आर अपॉन 100 हाँ, टू द पावर एन। पावर एन। हाँ, फॉर्मूला होता है P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और पूरे का पावर कितना कर देंगे n। तो इसमें भी हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए। ठीक, तो तीनों वैल्यूज़ को यहाँ भी हम एंटर करेंगे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, फिर रेट दे दिया और फिर टाइम दे दिया। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास है अमाउंट निकालने के लिए ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 1 प्लस आर अपॉन पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। और जो पावर n होती है वो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगी, यानी उसकी पावर कितनी निकालनी है? n टाइम, जो भी टाइम होगा वो पावर में जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें पावर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, यानी पावर निकालना है किसका? 1 प्लस आर अपॉन 100 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पावर फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100, ये तो हो गया बेस, और उसका पावर क्या हो जाएगा? t, क्योंकि टाइम क्या है हमारा? t है। ठीक है, तो देखो पावर फंक्शन के अंदर ये तो हमारा हो गया बेस, दिस इज द बेस। ठीक है, 1 प्लस आर अपॉन 100, और उसकी पावर फाइंड आउट करनी है t, मतलब t क्या है? टाइम। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर t। ठीक है, तो वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट से, यानी ये वाली जो वैल्यू आएगी वो किससे मल्टीप्लाई होगी? p से मल्टीप्लाई होगी। ठीक, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 तो बेस हो गया, और टाइम जो है वो क्या हो गया? पावर में आ जाएगा। ठीक, और उससे पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, इंपोर्ट मैथ, क्योंकि हम पावर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, और पावर फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी के अंदर होता है? मैथ लाइब्रेरी के अंदर होता है। ठीक है, पावर फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड द मैथ लाइब्रेरी, दैट्स वाई वी हैव टू इंपोर्ट द स्टेटमेंट इंपोर्ट मैथ। ओके, तो अब ये हमारा क्या निकला? ये एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या है? टोटल अमाउंट है। ए क्या आया? टोटल अमाउंट आया। तो प्रिंसिपल कंपाउंड, प्लस अमाउंट। हाँ तो, हाँ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या लिखेंगे? सी इक्वल टू ए माइनस पी। अगर हम टोटल अमाउंट में से, ये जो टोटल अमाउंट आई, इसमें से अगर प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ए क्या है? ए इज द अमाउंट, ए इज द टोटल अमाउंट। तो उस टोटल अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं? मैसेज डाल देते हैं, प्रिंट टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या आ गया? ए आ गया, तो ए आ गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्रिंट यहाँ दे देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा सी। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? इतने प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है? सर हम्म, सर अगर तुम इफ वाला जो सर बनाया प्रोग्राम, उसमें जो वेरिएबल यूज किए वो अपन अगले इफ में यूज कर सकते ना? ये सी एच जो यूज़ किया है। सर सी एच नहीं सर, जो वेरिएबल लिया अपन ने पी आर टी, सर उसे हाँ अगर हाँ सी एच 2 में डालेंगे तो वो वर्क करेगा ना? हाँ, क्योंकि देखो इसमें से कोई एक ऑप्शन चलेगा ना। अगर हमने चॉइस की वैल्यू 1 दी तो हमारा कौन सा? ये वाला ऑप्शन चलेगा। ठीक है, अगर हमने चॉइस की वैल्यू 2 दी तो ये वाला ऑप्शन चलेगा। तो एट अ टाइम तो एक ही ऑप्शन रन करेगा ना भाई। प्रोग्राम में 3 ऑप्शन है, अब जो भी ऑप्शन हम एंटर करेंगे उस ऑप्शन के बेसिस पे प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेगा कि कौन सा ऑप्शन उसको चलाना है। ठीक, तो ये तीनों में वर्क करेगा, मतलब पी आर टी हमने यहाँ पे लिया है और पी आर टी यहाँ भी लिया है, तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं हुआ, अगर ऑप्शन 1 हमने एंटर नहीं कराया तो ऑप्शन 2 चलेगा, तो कोई एक ही केस तो वो सेलेक्ट करेगा। यस सर। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हो गए। अब लास्ट ऑप्शन हमारा बचेगा एलिफ सी एच इक्वल टू 3।
तो अगर सी एच की वैल्यू 3 होगी तो हमें पावर्स निकालने हैं किसके, नंबर्स के, फ्रॉम 1 to n। तो सबसे पहले तो हम n की वैल्यू एंटर करा लेंगे, n इक्वल टू इंट इनपुट, और यहाँ डालेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ n। ठीक, तो ये n की वैल्यू एंटर हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे फॉर i इन रेंज, और ये रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके n+1 तक। ठीक, तो ये लूप लगा दिया। अब पावर निकालनी है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं p इक्वल टू पावर ऑफ मैथ डॉट पावर लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट पावर, और यहाँ भी लिखना पड़ेगा मैथ डॉट पावर, मैंने मैथ नहीं लिखा यहाँ पे, मैथ डॉट पावर। ठीक, और इसके ब्रैकेट में पावर किसका निकालना है, पावर किसका निकालना है बताओ। तो किधर लिखना मैथ डॉट पावर सर? ये जो फॉर्मूला लगा रहा ना मैं, p इक्वल टू मैथ डॉट पावर, क्योंकि पावर अकेले यूज़ नहीं होता है, पावर के साथ मैथ यूज़ करना पड़ता है, तो मैथ डॉट पावर। ठीक है, जब भी हम पावर फंक्शन यूज़ करेंगे तो मैथ डॉट पावर लिखना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने मैथ डॉट पावर लिखा। अब पावर किसका निकालना है मुझे, नंबर का, तो जो भी मेरा नंबर होगा उसकी पावर निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे i लिख देंगे और कॉमा 3, तो उसका क्या निकलेगा, इस i का i⁻³ निकल जाएगा, i की पावर 3 निकलेगा यहाँ से। और i की वैल्यू क्या है, यहाँ i की वैल्यू क्या है, 1 से लेके n तक वेरी करेगी, क्योंकि लूप हमने दिया, तो लूप के अंदर जो i होगा वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेगा, 1 से लेके n तक लेगा। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 की पावर निकल आएगी। फिर जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो i की वैल्यू 2 होगी, तो 2 की पावर निकल आएगी। फिर i3 होगा तो 3 की पावर निकलेगी, फिर i4 होगा तो 4 की पावर निकलेगी। तो जो भी n होगा उतने टाइम लूप चलेगा, और हर बार i की वैल्यू को वो पावर फाइंड आउट कर देगा। ठीक, अब क्या करना है कि जो पावर्स हमने फाइंड आउट किए हैं उसको हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट पावर ऑफ नंबर कॉमा, यहाँ लिखेंगे i, और यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू कॉमा p। तो ये क्या हो गया, ये पावर ऑफ नंबर मैसेज प्रिंट होगा, फिर उसके बाद i की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, फिर एक मैसेज प्रिंट होगा इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद जो भी पावर की वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, पावर ऑफ नंबर, ये तो मैसेज हो गया। फिर उसके बाद हमें i, तो i क्या है, नंबर है हमारा, तो यहाँ नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर एक मैसेज प्रिंट होगा इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद जो पावर हमने फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपने हमारे complete। चॉइस हाँ, 2 में इज इक्वल टू सर ये क्या लिखा है, L+R/100। l+r कहाँ लिखा है, 1+r लिखा है, 1+r/100। ओके सर। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन कंप्लीट हो गए। अब एक लास्ट ऑप्शन वाले लेते हैं, एल्स वाला, कि अगर सपोज यूज़र ने ये 1 2 3 के अलावा अगर कोई चॉइस दी है तो वो एल्स में जाएगा, और यहाँ लिख देंगे प्रिंट, यहाँ लिख देंगे सॉरी इट इज़ रॉन्ग चॉइस। अगर यूज़र क्या करेगा, ऑप्शन 1 2 3 के अलावा जो भी ऑप्शन देगा, तो फिर वो हमारा एल्स वाला केस एग्जीक्यूट होगा, और वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि इट इज़ अ रॉन्ग चॉइस। ठीक, तो ये तो चॉइस तो सारे कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है कि इसको एक लूप के अंदर देना है जिससे कि हमारा ये रिपीट हो जाए। ठीक, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे यूज़र से पहले एक वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया x इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू y मान ली। अब यहाँ लिखेंगे वाइल x इक्वल टू y, अगर x की वैल्यू y होगी या फिर x की वैल्यू कैपिटल Y होगी। अगर यूज़र x की वैल्यू y देगा तो ये लूप रिपीट होगा,
अदरवाइज ये लूप रिपीट नहीं होगा। अब थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ये सारे अंदर अंदर करने पड़ेंगे स्टेटमेंट। अंदर कर देता हूँ मैं। लूप के अंदर करना है इसे सबको, ये लूप के अंदर कर रहा हूँ मैं। इसमें तो ये बराबर नहीं हुई। अंदर क्यों नहीं आ रहा है? सी एच इक्वल टू 1, इफ सी एच इक्वल टू 1, तो ये अंदर आना चाहिए इसके। अंदर क्यों नहीं आ रहा है? वाइल एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू वाई, ये ऑप्शन हो गए हमारे। और यहाँ पे लिखा है इफ सी एच इक्वल टू 1, तो ये क्यों नहीं आ रहा है? इसमें दिखते नहीं। इक्वल टू 1, साइड क्यों नहीं आ रहा है? इंट इनपुट एंटर योर चॉइस, इसके बाद यहाँ पे आपने वाइल लूप डाला सर, उधर वाई के बाद सर आपने डबल वाले वो कॉमा लगा दिए ऊपर, तो अच्छा हाँ सिंगल इसलिए, आएगा ना। हाँ सिंगल ही आएगा, या तो सिंगल यूज़ करो या केवल डबल यूज़ करो। हाँ आप सही आ जाएगा। तो इफ सी, अच्छा एक मिनट रुको। अब सही आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे इफ सी एच इक्वल टू 1, तो अब ये वाली स्टेटमेंट इफ के अंदर आएगी। अब सही है। वैसे ये इसको मैंने अंदर कर लिया, और एलिफ यहाँ आएगा, क्योंकि इफ खत्म हो गया तो एलिफ इसके साथ आएगा, इफ के साथ, इफ के अलाइनमेंट में। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अब ये वाला जो एलिफ है वो इसके इस तरह से आएगा। ये एल्स इसके साथ आ गया। ठीक, तो ये प्रोग्राम इस तरह से हमने बना लिया, वाइल एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू वाई। ठीक, अब ये कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई ना ये वाली। तो ये लूप हमारा चलेगा पूरा, लूप के अंदर ये सारे स्टेटमेंट चलेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं यहाँ पे, एल्स के बाद यूज़र से पूछते हैं कि क्या हमें कंटिन्यू करना है। तो एक वेरिएबल लेते हैं, और सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे, क्या लिया था? एक्स लिया था। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स इक्वल टू इनपुट, इंट इज इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक, तो या तो वाई में होगी या नो में होगी, ये डाल दिया मैंने। तो अब देखो, अगर x की वैल्यू हमने, ये पूरा ये प्रोग्राम चलेगा हमारा कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक चलेगा ये प्रोग्राम, इस पॉइंट तक। अब क्या होगा कि इसमें से कोई एक केस एग्जीक्यूट होगा, और एक केस एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो अगर x की वैल्यू हम लोग बाई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये लूप रिपीट होगा पूरा। और अगर x की वैल्यू y के अलावा कोई भी वैल्यू देंगे तो फिर ये लूप रिपीट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या लगाई है? वाइल x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू वाई। तो अगर यूज़र ने यहाँ पे x की वैल्यू y प्रेस की कीबोर्ड से, तो ये लूप रिपीट होगा।
और अगर यूजर ने x को y नहीं दिया, y के अलावा और कोई कैरेक्टर दिया, तो फिर ये लूप क्या होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, यानी कि ये लूप क्या होगा, एक ही बार चलेगा फिर। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। ठीक, चलो इसको रन कराते हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ मेन्यू CISI, कुछ भी नाम तो हमारे ऊपर है, जो भी नाम देंगे। ठीक, अब देखो रन जब मैंने कराया तो ये ऑप्शंस आ गए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड ऑप्शन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड थर्ड ऑप्शन इज टू फाइंड द पावर्स ऑफ नंबर्स 1 to n। तो अब यूजर जो भी चॉइस देगा उसके बेस पे वो पर्टिकुलर केस को एग्जीक्यूट करेगा। तो सपोज मैंने ऑप्शन 1 दे दिया, ठीक है, तो ऑप्शन 1 में क्या प्रिंट होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट होगा। तो उससे पहले में क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करानी है। मान लो हमने 5000 दे दिया, रेट दे दिया मान लो 5%, और टाइम दे दिया मैंने 3 ईयर्स का। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया 5000, रेट क्या हो गया 5, और टाइम कितना हो गया 3। तो मैंने तीनों वैल्यू एंटर कराई। अब मैं जब एंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो भी आउटपुट है वो मुझे मिल जाएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 750 आ गया। ठीक, तो एक ऑप्शन हमारा चल गया। अब उसके बाद ये बोल रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो अगर मैं यहाँ पे वाई प्रेस करूंगा तो ये प्रोग्राम फिर से रिपीट होगा, और अगर वाई प्रेस नहीं किया तो ये प्रोग्राम यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक, तो मैं वाई प्रेस कर रहा हूँ, तो वाई प्रेस किया तो अब ये फिर से सारे ऑप्शन आएंगे मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पावर्स ऑफ नंबर 1 to n। तो अब की बार मैंने चॉइस 2 डाली, तो चॉइस 2 डाली तो चॉइस 2 में भी मुझे क्या देना है, प्रिंसिपल अमाउंट देना है। तो मान लो मैंने 5000 दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया 5%, वही रख रहा हूँ अभी, फिर टाइम मैंने दे दिया 3 ईयर्स। तो अब की बार जो आउटपुट आएगा मुझे क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जब मैंने ये ऑप्शन चलाया तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो टोटल अमाउंट कितनी आ गई 5788.12। उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 788, क्योंकि हमारा टोटल अमाउंट कितना था, 5, प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 5000 था, और टोटल अमाउंट कितनी आई 5788। तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 788.12। ठीक, अब ये फिर से पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो मैंने कहा हाँ यस कंटिन्यू करना है वाई। तो फिर से ऑप्शंस आ गए। अब की बार मैंने ऑप्शन 3 डाला, ऑप्शन 3 डाला तो तीसरा ऑप्शन चलेगा, तो पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ n। तो मालूम मैंने n की वैल्यू 10 दे दी, तो मुझे क्या मिलेंगे, पावर्स मिलेंगे किसके, 1 से लेके 10 तक जो भी नंबर्स हैं उन सबके पावर्स मुझे मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे सारे नंबर्स के पावर मिल जाएंगे जो कि 1 से लेके 10 तक के होंगे। तो देखो यहाँ पे पावर ऑफ नंबर 1 इज़ 1.0, पावर ऑफ नंबर 2 इज़ 8.0, पावर ऑफ नंबर 3 इज़ 27.0, 4 का पावर कितना आ गया 64, 5 का पावर 125, 6 का पावर 216, 7 का पावर 343, 8 512, 9 का 729, और 10 का कितना आ गया 1000 आ गया। ठीक है, यानी तीनों केस हमारे चल गए। अब तीनों केस हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं। अब ये फिर से बोल रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो अब मैंने तीनों ऑप्शन चला दिए, तो मैं बोलूँगा अब मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, एन प्रेस करूँगा। और जैसे ही एन प्रेस करूँगा तो ये प्रोग्राम अब हमारा कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। सर सर हाँ क्या कह रहे हो, तो सर मेरा रन नहीं हो रहा। रन नहीं हो रहा है, क्यों, सर वापस गाना। आप प्रोग्राम दिखाऊं, देखो ये यस प्रोग्राम, स्क्रीनशॉट। हाँ ये प्रोग्राम है। सर नीचे कर। नोट कर लिया सभी ने, सर आप एक बार मेरा चेक कर लीजिए, तो नहीं कर रहा रन। हाँ कर रहा हूँ चेकिंग। सब बच्चों ने नोट कर लिया प्रोग्राम।
एक बार फिर से दिखा यस दीजिए। सर। हाँ फिर से दिखा रहा हूँ, देखो ये स्टार्टिंग से है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इतना यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन 2 तक लेने के बाद फिर ऑप्शन 3 से यहाँ से ले लो, ये ऑप्शन 3 से यहाँ से, ठीक है, हो गया। यस सर। हाँ ओके, दर्श बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रोग्राम दिखाओ जरा अपना कहाँ पे। सर प्रेजेंटर बना दीजिए। हम्म, प्रोग्राम शो करो दर्श। सर ये है। सर इधर रॉन्ग बता रहे वो, सर सी एच वाला। इसमें स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही इसको। डी इक्वल टू 1 वाई लिखा सेकंड। है, तो वाई डी इक्वल टू वाई, और वाइल के बाद लिखा है डी इक्वल टू वाई, फिर ये ऑप्शंस दे दिए, फिर सी एच डाला, यहाँ पहला इफ ऑप्शन हो गया, उसके बाद तुम्हारा सर इस वाली लाइन में रॉन्ग बता रहे वो, सी एच वाली जो लाइन है। हम्म, सर तो रन सी रन एच करूँ क्यों एक बार? यहाँ पे सी एच क्यों लिख रहे हो, डी लिखोगे ना। अच्छा सी एच सर वाले इंट इनपुट चॉइस। दिया है। हाँ तो यस सी सर। एच में, ठीक है, सी एच में तुमने चॉइस दी है, इंट इनपुट एंटर योर चॉइस। ओके, तो दोनों ब्रैकेट क्लोज किए हैं यहाँ पे, यस सर। ठीक है, तो रन ये करना। है फर्स्ट वाले का, ये है। सर हाँ सेकंड वाला ये है। ओके, फिर यहाँ नीचे क्या लिखा है, तीनों चॉइस के बाद क्या लिखा है। सर तीनों चॉइस के बाद चॉइस इक्वल्स टू एंड इनपुट एंटर योर चॉइस। इंट नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि तुमने चॉइस की वैल्यू को वाई में लिया है ना, कैरेक्टर में लिया है। तो जब डी ओके की वैल्यू सर। डी द्वारा से दोगे तो डी इक्वल टू डायरेक्ट होगा इनपुट एंटर योर चॉइस, ये होगा इस तरह से। डी की वैल्यू जब दोगे द्वारा से, तो वहां पे लिखोगे डी इक्वल टू इनपुट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। सर ये तो लास्ट में है। सर मैं चॉइस वाली लाइन की बोल रहा। हाँ तो चॉइस में तो सही लिखा है। सर वो रन ही नहीं हो रहा था। सर एक बार रन करके दिखाओ। हम्म, सर जब रन किया तो ऐसा आ रहा है। ऑप्शंस नहीं आ रहे। मेन्यू तुम्हारा दिखाई नहीं, मेन्यू तो चल ही नहीं रहा है। तो मैं तो इधर बता दीजिए। आप तो फोन पे से करिए। मुझे यहाँ से शेयर करो जरा ग्रुप में, यहाँ मैसेज में शेयर करो, मैसेज जो मैसेज बॉक्स है वहाँ से, यहाँ से चैट विंडो में शेयर करो।
पहले प्रोग्राम की पिक भेजना, पूरे प्रोग्राम की, फिर मैं देखता हूँ आउटपुट में क्या देखता हूँ। Yes, मुझे हाँ, उसकी पिक भेजो मुझे प्रोग्राम की। yes, सर भेज रहा। हम्म, मैसेज नहीं किया मुझे, एक बार व्हाट्सएप आप किया है। प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अच्छा ठीक है, ओके। तो एक काम करो, ये प्रोग्राम जो तुम लोग सब लोग नोट कर लो और इसको बना के देखना, रन कर जाएगा सभी लोग, ठीक है। रन करेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ सामने दिखा रहा हूँ तुम लोग को रन करा के, कहीं ना कहीं तुम लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे होगे, ठीक। तो ये प्रोग्राम, इसको राइट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। सब लोग लिख लेना इस प्रोग्राम को। दर्श मैं भी चेक करके बताता हूँ, व्हाट्सएप पे तुमने मुझे मैसेज किया, मैं चेक कर लूँगा उसको, ठीक है। फिर मैं उसका ओके सर। रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ, यस सर। ओके, ठीक है। फिर क्लास का टाइम भी हो गया है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं और आगे पढ़ाऊँगा, ठीक। ओके सर। ओके, ठीक है। फिर सब लोग लीव कर दो, सारे बच्चे क्लास लीव कर दो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक ओके, यू वेलकम। थैंक यू सर। बाय सर। बाय, बाय। बाय सर। बाय।